गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो अज आप मास्टर केडर पंजाब मैथमैटिक्स का नैक्सट टॉपिक शुरू करन जा रहे हैं। साडा अज का टॉपिक जिहड़ा होएगा लिमिट्स। सो लिमिट्स के डैफिनेशन के बेस्ड ही साडे कोल कंटीन्यूटी डिफाइन होंदी है। कंटीन्यूटी की डैफिनेशन लिमिट की डैफिनेशन यूज़ करके असी डिफरेंशिएशन जिहड़ी है वो डिफाइन करते हैं। डिफरेंशिएशन से जिहड़ी है इंटाग्रेशन डिपेंड करती है। सो लिमिट का कंसैप्ट जिहड़ा है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसैप्ट है। पहली गल तो लिमिट के कंसैप्ट की सानू जिहड़ी है नीड की है, क्यों जरूरत पै गई। फॉर एग्जाम्पल सपोज असी यह सॉल्व करना है लिमिट एक्स अप्रोचिज टू 2 एक्स स्केयर -4 ओवर एक्स -2। सानू पता है कि ये 2 तो फंक्शन डिफाइंड नहीं है। सो एक्स इज इक्वल टू 2 की वैल्यू तो यह फंक्शन डिफाइंड ही नहीं हो सकता। ये लिए उन्होंने फिर एक नवी जी डैफिनेशन डिफाइन करनी पई, वो है अप्रोचिस टू एक्स अप्रोचिस टू 2। जो एक्स अप्रोचिस टू 2 असी लैके चले लिमिट एक्स अप्रोचिस टू 2 एक्स -2 एक्स +2 फैक्टराइजेशन कर ली उपर, दैन एक्स -2 ना एक्स -2 कैंसल, तो 2 की वैल्यू फिल करके 2 + 2 = 4। सो एक क्वेश्चन इतने आम ही रेज हो जाता है कि एक्स -2 कैंसल कर ले, फिर वैल्यू फिल करती तो फिर पहला ही वैल्यू फिल कर सकते हो। सानू एक्स अप्रोचिस की लोड़ क्यों पई? इसलिए एक बड़ी सिंपल जी एग्जांपल है। सपोज एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1। दिस मीन एक्स इज इक्वल टू वाई, सो एक्स वाई इज इक्वल टू वाई स्केयर। वाई ने मल्टीप्लाई कर लिया, एक्स वाई -x स्केयर इज इक्वल टू वाई स्केयर -x स्केयर। एक्स कॉमन लिया, वाई -x इज इक्वल टू वाई -x वाई प्लस एक्स, वाई -x कैंसल, एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स। सो एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 1 + 1 इज इक्वल टू 2। सो ऑबवियस सानू पता है कि 1 इज इक्वल टू 2 नहीं है, इतने कोई ना कोई मिसटेक है। सो वही मिसटेक जी है वो प्रॉब्लम को खत्म करने करके सानू लिमिट का कंसैप्ट जोड़ा है इंट्रोड्यूस करना पाया है। लिमिट साढ़े को आई है। आई होप कि तुम ये मिसटेक लभ ली होएगी। फिर भी जे किसी को कोई प्रॉब्लम होए तुम कमेंट च दस सकते हो, फिर मैं नैक्सट लैक्चर च दस दाँगा की प्रॉब्लम है। बहुत सिंपल जी मिसटेक है। सो इस कंसैप्ट की प्रॉब्लम करके सानू फिर लिमिट इंट्रोड्यूस करनी पई ताकि असीं इहनूं इहदे नाल कैंसल आउट करके तो लिमिट की वैल्यू फाइंड कर सकीए। इसका मीनिंग ये है कि एक्स जिमें जिमें 2 वाल अप्रोच करेगा, फंक्शन की वैल्यू 4 वाल अप्रोच करेगी, एग्जैक्टली इक्वल टू 4 कभी भी नहीं होएगी। ठीक है। सो असी लिमिट नूं एवें डिफाइन करते हैं कि सपोज है वैल्यू एक्स इज इक्वल टू 2 है, 2 लै सकते हो, ए लै सकते हो, कुछ भी वैल्यू लै सकते हो। असी लैफ्ट हैंड साइड तो भी ए वाल अप्रोच कर सकते हैं, राइट हैंड साइड तो भी ए वाल अप्रोच कर सकते हैं। जो असीं लैफ्ट हैंड साइड तो आने लैफ्ट हैंड लिमिट जी साढ़े को होंगी है उन्होंने असीं कुछ इस तरह डिफाइन कर लें, लिमिट एक्स अप्रोचिज टू ए -f एक्स, या तुसीं इस तरह भी लिख सकते हो लिमिट एच अप्रोचिज टू 0 f a -h। ये साढ़े को जी असीं लैफ्ट हैंड साइड तो ए नूं अप्रोच करते हैं। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट एक्स अप्रोचिज टू ए प्लस एफ एक्स, जैन लिमिट एच अप्रोचिज टू 0 एफ ए प्लस एच नाल भी असीं डिफाइन कर सकते हैं। ये साढ़े को लिमिट का बेसिक लिमिट की डेफिनेशन की है। जी एग्जैक्ट डेफिनेशन है, अ फंक्शन इज सेड टू हैव लिमिट एल एज एक्स approaches to a epsilon greater than 0 however small there exists a positive real number delta depending upon epsilon such that fx minus l less than epsilon for x minus a less than delta। सो ये डेफिनेशन जी है ये साडे एग्जाम च किते काम नहीं आने लगी। साडे एग्जाम दे विच असीं MCQ सॉल्व करने ने, सो उन्हां लई सानूं ये डेफिनेशनस काफ़ी होणगीਆਂ ते जिहड़े कुछ ट्रिक्स ने असीं वो सिखांगे कि जिहड़े लिमिट नाल रिलेटेड सामने उन्हां नूं असीं सॉल्व किवें करना है। सो नैक्सट साढ़े को है लिमिट ऑफ अ फंक्शन। सपोज किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। सो लिमिट एग्जिस्ट करनी सब तो पहला तो लैफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट जो हो जाए फिर कहेंगे लिमिट
ਐਗਜ਼ਿਸਟ, ਜਿਸ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਫ ਲਿਮਿਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਦੈਨ ਲਿਮਿਟ ਇਜ਼ ਯੂਨੀਕ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਵੇਰੀਏਬਲ ਜਾਂ 3 ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਏਗਾ ਲਿਮਿਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਕਿ ਲਿਮਿਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ। ਨੈਕਸਟ, ਸਪੋਜ਼ ਲਿਮਿਟ x ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ a f(x) is equal to L and limit x approaches to a f gx is equal to m. Then limit x approaches to a f(x) plus minus gx, दो फंक्शंस की सम या डिफरेंस की लिमिट अलग अलग हो जाती है L plus minus m. Similarly limit x approaches to a f(x) into gx, उनके प्रोडक्ट की लिमिट भी अलग अलग साढ़े को हो जाएगी। लिमिट x approaches to a f(x) over gx जी है वो भी साढ़े को L over m हो जाएगी, प्रोवाइडेड कि m जेड़ा है वो 0 ना होए, कि लिमिट ऑफ gx जी है वो 0 नहीं होनी चाहिए, फिर साढ़े को f(x) ओवर gx की लिमिट है जी वो भी एग्जिस्ट कर जाएगी। सो लिमिट फाइंड करदे कुछ सम ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ सॉल्व करने ने उन्होंने जो प्रॉब्लमैटिक ਜਿਹੜੇ सम ने जिन्हों के बारे ਅਸੀਂ खास ध्यान रखना है, वो कुछ 2-3 टाइप्स ने ਜਿਹੜੇ लिमिट एग्जिस्ट करने में प्रॉब्लम क्रिएट करदियां ने। फॉर एग्जांपल जो सानू मॉड नाल रिलेटेड कोई फंक्शन दिता है ਜਾਂ सानू अंडर रूट विच कोई फंक्शन गिवन है ਜਾਂ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन गिवन है, फिर सानू लैफ्ट हैंड लिमिट ते राइट हैंड लिमिट के कंसैप्ट की मोस्टली जी है जरूरत पै जाती है। फिर असी चैक करांगे कि उन्हें लैफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट जी है इक्वल है कि नहीं, जे इक्वल होएगी फिर असी उसकी एग्जिस्टेंस बारे अगे गल करांगे। आई होप कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तुसीं सारे ने पढ़िया होएगा। इसकी लिमिट x अप्रोचेस टू a x इफ a इज अ इंटीजर फिर एग्जिस्ट नहीं करेगी, डजंट एग्जिस्ट। जे ए इंटीजर नहीं है, इफ ए इज़ अ नॉन इंटीजर फिर इसकी लिमिट जी है एग्जिस्ट करेगी। सो ये जोड़ा फंक्शन है प्रॉब्लमैटिक फंक्शन है, इनू हमेशा ध्यान रखना है, इंटीजर्स से ये प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करता है। सो नैक्सट साढ़े को जोड़ा एक प्रिंसीपल है स्क्वीज़ प्रिंसीपल। सो असी नैक्सट लैक्चर में एक टॉपिक करांगे जो ट्रिक बेस से होएगा एल हॉस्पिटल रूल, जिसके बेस से असी लिमिट के सम करांगे। बट कुछ सम फिर भी साढ़े को रह जाएंगे जिहड़े उहदे नाल सॉल्व नहीं हो पाएंगे। उस लई सानू जिहड़े थ्योरी है वो थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए ताकि थ्योरी के बेस जो सामने उसी किवें करते हैं उन्होंने चो एक सम की फॉर्म है जिहड़े स्क्वीज़ प्रिंसीपल ते बेस्ड आउंदे ने। स्क्वीज़ प्रिंसीपल की है साढ़े को, स्क्वीज़ प्रिंसीपल दी दो फॉर्म्स ने साढ़े को। फर्स्ट फॉर्म की है कि इफ gx less than hx less than fx, gx less than hx less than fx and for every x in some neighborhood of a some related neighborhood of a, then if limit x approaches to a gx is equal to limit x approaches to a fx is equal to L, this implies limit x approaches to a fx is also equal to L. सो साढ़े को एच एक्स फंक्शन जोड़ा है वो लिमिट डायरैक्टली नहीं फाइंड कर पा रहे, बट सानू जी एक्स ते एच एक्स दो फंक्शन मिल गए हैं जिन्हों के एच एक्स लाई कर रहा है फॉर रिलेटेड नेबरहुड मीनस ए की वैल्यू छड्ड के बाकी सारे उहदे अराउंड असीं एक नेबरहुड लिया है वो जी इनकुएलिटी है होल्ड कर रही है।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ gx ਤੇ fx ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਲਿਮਟ ਫਾਈਂਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੈਨ hx ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਲਿਮਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ l ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਅਸੀਂ sin x ਓਵਰ x ਦੀ ਲਿਮਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲਿਮਟ x ਅਪਰੋਚਸ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਸੋ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹਦੀ ਲਿਮਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਵੀ ਨੋ ਵੈਨ ਲੈਸ ਦੈਨ sin x ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1, ਮਾਈਨਸ 1 ਓਵਰ x ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ sin x over x less than equal to 1 over x. So as x approaches to infinity, this is approaches to 0, this is also approaches to 0. So hx gx ਤੇ fx ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 0 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਆਫ ਇਨਫਿਨਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ 0 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ sin x ਓਵਰ ਜਿਹੜਾ x ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ 'ਤੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਬਟ ਸਕੁਈਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 0 ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਲਿਮਟ x ਅਪਰੋਚਸ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ sin x ਓਵਰ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਸਕੁਈਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕੁਈਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ, suppose we have two function fx and gx. If limit x approaches to a, fx is equal to 0 and gx is bounded in some related neighborhood of a, then limit x approaches to a, fx into gx is also equal to 0। ਮੀਨਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲਿਮਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 0 ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ a ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇਬਰਹੁੱਡ 'ਚ ਬਾਉਂਡਡ ਹੈ, ਦੈਨ fx into gx ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 0 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਮਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 0 ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੋਲਵ ਕਰਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਸਕੁਈਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲਿਮਟ x ਅਪਰੋਚਸ ਟੂ 0 x into sin 1 over x। ਸੋ sin 1 over x ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਜੇ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਲੈਟ fx is equal to x and gx is equal to sin 1 over x. Now limit x approaches to 0 of fx, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਮਿਟ 0 ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਫਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਕੁਈਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ gx is equal to sin 1 over x। ਸੋ sin 1 over x ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਾਉਂਡਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ sin 1 over x mod less than equal to 1। So gx is bounded function, limit of fx is approaches to 0, therefore limit x approaches to 0 fx into gx is equal to 0 by squeeze principle। So squeeze principle ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਮ ਐਲ ਹੌਸਪੀਟਲ ਰੂਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ, ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਉਹ ਸਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਕੁਈਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਬੇਸਡ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਔਰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਫਾਰਮ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਫਾਰਮ, 0 over 0 ਫਾਰਮ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਐਲ ਹੌਸਪੀਟਲ ਰੂਲਸ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਛ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਬੇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ MCQ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੋਣਗੇ। ਲਿਮਟ x approaches to a, x raised power n minus a raised power n over x minus a is equal to n a raised power n minus 1। First result। Second result ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ limit x approaches to 0 1 plus x raised power 1 over x is equal to e।
third result, limit x approaches to 0, a raised power x minus 1 over x is equal to log a. Then trigonometry ਤੇ based result ਨੇ x approaches to 0, sin x over x is equal to 1. ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਅਸੀਂ ਵਿਦਆਊਟ ਪ੍ਰੂਫ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। cos x is equal to 1, limit x approaches to tan x over x is equal to 1। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ MCQ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਮਿਟ ਤੇ ਬੇਸ ਜਿਹੜੇ MCQ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਲੈਕਚਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।